जय हिंद। मैं कमालुद्दीन अंसारी। अभी बिहार चुनाव का आखिरी वक्त आ गया है, आखिरी चरण, जहां पे बिहार में अभी एक अच्छी खबर ये है कि बिहार का युवा बदलाव चाहता है। और क्यों बदलाव चाहता है? क्योंकि वहाँ बेरोजगारी और नौकरी नहीं है। और सही मानी बात है कि 15 सालों में बेरोजगारी पूरे देश में भी बढ़ी है। और क्यों बढ़ी है? क्योंकि मोदी जी 7 साल में जब आए, हो गया करीब, सबसे पहले नोटबंदी लाके देश का बेड़ा गर्क कर दिया। उसके बाद जीएसटी लाए, जीएसटी से छोटे धंधे का धंधा मार दिया। उसके बाद कोरोना महामारी आई, बिना सोचे समझे लॉकडाउन लगा दिया। और लॉकडाउन ऐसे समय पर लगाया कि जो आदमी जहां है वहीं रह गया। लोगों को इतनी परेशानियां झेलनी पड़ी कि उनको खाने के लाले पड़ गए। लोग मजबूर होके गुजरात से बिहार पैदल जा रहे हैं, यूपी पैदल जा रहे हैं, हर प्रदेश से जहां देखो लोग पैदल जा रहे हैं। लेकिन केंद्र सरकार किसी को घर जाने के लिए कोई सुविधा नहीं करती। और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कहते हैं कि मेरे पास पैसे नहीं है, मैं नहीं ला सकता, जहां जो है वहीं रहो। उसके बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बॉर्डर सील करा देते हैं, हरियाणा के मुख्यमंत्री बॉर्डर सील करा देते हैं। लोग जो प्रवासी मजदूर बिहार के हों या उत्तर प्रदेश के, सब परेशान हो गए। लोग पैदल जाना पसंद किया, कुछ लोग रास्ते में ही दम तोड़ दिया। लेकिन उसके लिए देश के प्रधानमंत्री मोदी जी एक शब्द नहीं बोल पाए आज तक। उनके लिए कोई सहायता नहीं दी गई, उनको याद तक नहीं किया जा रहा है। बिहार में तो ऐसे लड़कियां थी जो साइकिल चला के बिहार गई, लेकिन नीतीश कुमार की ज़बान से एक शब्द नहीं निकला। अब चुनाव आ गया है तो बड़े बड़े वादे और बड़े बड़े जुमलों के सहारे अब वो जीतना चाहते हैं। लेकिन मैं ये उनसे कहना चाहता हूँ और पूछना चाहता हूँ कि क्या जुमलों से बिहार सुधर जाएगा? बिहार का विकास हो जाएगा? बिहार में 15 सालों से अभी तक कल कारखाने क्यों नहीं लगे? जो कांग्रेस की सरकारों में पेपर मिल, कई मिलें बंद पड़ी, गन्ना मिलें जो बंद पड़ी है उन्हें चालू तक नहीं हुआ। और ऊपर से लालू प्रसाद यादव का नाम लेके दुनिया भर का बवंडर पालते हो। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, आप रेल मंत्री के थे तो रेलवे क्यों फायदे में नहीं थी? आखिर लालू प्रसाद यादव जब रेल मंत्री थे तो रेलवे क्यों फायदे में पहुंची? सवाल ये होता है। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए तो बिहार में आपने कुछ नहीं किया तो आपको वोट जनता क्यों दे? अभी बिहार की जनता और बिहार के युवा, उनको 4 चीज़ पर बात कर रहे हैं: पढ़ाई, लिखाई और कमाई और नौकरी और स्वास्थ्य पर बात कर रहे हैं। ये इतिहास, देश का इतिहास में पहली बार बिहार में एक अच्छी बहस छिड़ी हुई है। और ये बहस छिड़ने वाले महागठबंधन के मुख्यमंत्री पद के दावेदार, जिन्हें मुख्यमंत्री बनाया जा रहा है, तेजस्वी यादव ने छेड़ दिया है। लेकिन इसे बैकफुट पर डालने के लिए देश के प्रधानमंत्री 370 की बात करते हैं कि हमने जम्मू में हटा दिया। मैं पूछना चाहता हूं, 370 का कश्मीर के हटाने से क्या बिहार में रोजगार मिल जाएगा? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी बिहार में कल जाके कहते हैं कि अरे घुसपैठियों को मार भगाया जाएगा। उधर नीतीश कुमार कहते हैं कि भाई हमारे प्रदेश के कोई नहीं भगाया जाएगा। अब दोनों में ही लड़ गई बातें, दोनों में लड़ गई। अब इनकी बात मानो या उनकी बात मानो। पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी अपने उत्तर प्रदेश को देख ले, जो बलात्कार प्रदेश, जंगल राज बन गया, जो हत्या प्रदेश बन गई है। फिर उसके बाद जाके बिहार में भाषण करे तो अच्छा लगे। लेकिन नहीं, अभी बिहार में एक चीज़ देखने को मिल रहा है। लोग कह रहे हैं कि हम बदलाव चाहते हैं, बदलाव करिए।
और बदलाव करने के लिए आपको सभी युवा, सभी लोगों को एक होना पड़ेगा। और इसलिए एक होना पड़ेगा क्योंकि बहुत सालों से जो धर्म के नाम पे लड़ाया गया, जाति के नाम पे लड़ाया गया, इन सब को लड़ा के ये एनडीए और भाजपा वाले खाली अपने जेबें भरे और बिहार की जनता को भूखा मारे, बिहार की जनता को बेरोजगार कर दिए, बिहार की जनता को दूसरे प्रदेशों में पलायन करने के लिए मजबूर कर दिए। इसलिए अभी आप सभी के लोगों को, बिहार वालों को, इन सबको एकजुटता करना पड़ेगा और एकजुटता करके महागठबंधन को वोट। किसानों के खिलाफ लाए गए कानून को रद्द किया जाएगा, कर्ज माफ होगा, बिजली पानी मुफ्त मिलेगा, युवाओं के लिए 10 लाख नौकरियां, बेरोजगारों को हर माह 1500 रुपए भत्ता, बच्चियों की केजी से पीजी तक की पढ़ाई मुफ्त होगी, शराबबंदी की समीक्षा कर जेल में फंसे गरीबों के साथ कानून के तहत न्याय करेगी, सिंचाई नेटवर्क 5 साल 2 गुना होगा, 12वीं में 90% से ज्यादा अंक लाने पर लड़कियों को स्कूटी, पशुधन आयोग का गठन होगा जिसमें किसान भी सदस्य होंगे, पिछड़े और अति पिछड़े छात्रों को मुफ्त में कोचिंग, स्वास्थ्य का अधिकार कानून बनेगा, गाँव के लिए मोबाइल अस्पताल रहेगा, औद्योगिकरण को बढ़ावा, खेल कूद में पदक लाने वाले लोगों को सीधे नौकरी दी जाएगी, मैथिली की पढ़ाई फिर शुरू होगी, अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों को घर बनाने के लिए जमीन देगी सरकार, ट्रैक्टर का रजिस्ट्रेशन मुफ्त, जो बेरोजगार है उन्हें 1500 भत्ता दिया जाएगा और सीमांचल के लिए अलग से पैकेज दिया जाएगा। जो बिहार की जरूरत चीजें है, चाहे हॉस्पिटल की हो, अब हॉस्पिटल कोरोना महामारी में देखने को मिल गया कि आखिर लोगों को कितना वहाँ स्वास्थ्य सुविधा मिली। यहाँ तक छत में पानी डूब बरस रहा है, ये हाल है इस वहाँ पे हॉस्पिटल का। और कहते हैं हमने विकास किया, विकास पुरुष की बात करते हैं नीतीश कुमार जी। और ये सब चीज़ों को हमारे देश की मीडिया दिखाती नहीं। इन्हें तो अमेरिका से सीखना चाहिए। जैसे कल ट्रंप ने झूठ बोले, वहाँ की मीडिया ने उनके झूठ को कट कर दिया, उनको रोक दिया, दिखाने के लिए रोक दिया, चैनल ही रोक दिए। तो वैसे ही हमारे देश के मीडिया को भी अभी सत्य दिखाना चाहिए। लेकिन क्या करोगे भाई, पैसा बोलता है, दलाली बोलती है, चाटू काटता बोलती है, इसलिए मीडिया नहीं दिखाती। इसलिए बिहार वालों, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि बिहार के विकास के लिए आपको इन सब चैनलों में जो झूठे दिखाए जा रहे हैं उसे हटाना पड़ेगा, नकारना पड़ेगा और अपनी विकास के लिए सोचिए कि हमें हमारे प्रदेश में काम कैसे मिले, स्वास्थ्य कैसे मिले, हॉस्पिटल कैसे बने, कॉलेज अच्छे कैसे मिले। जो बाहर पढ़ने के लिए जाना पड़ता है, हमें हमारे प्रदेश में पढ़ने के लिए कैसे मिले। बाहर जाने से, पढ़ने के लिए जाने से पैसा खर्चा होता है और अपने अगर प्रदेश में कॉलेज बनते हैं, हमारे पैसे कम खर्च होते हैं क्योंकि मध्यम वर्ग लोगों के पास पैसे नहीं है। पीजी तक पढ़ाई फ्री कांग्रेस देने जा रही है। बहुत सारे चीज़ फ्री में वहाँ सिस्टम पे, जैसे छत्तीसगढ़ हुआ या राजस्थान हुआ या तुम्हारा झारखंड हुआ, यहाँ पर देखिए कैसे कांग्रेस आगे बढ़कर काम कर रही है जनता के लिए। और वही काम बिहार में शुरू किया जाएगा। वहाँ पे किसानों का कर्जा माफ, बिजली बिल माफ, बहुत सारे चीज़ों को वहाँ पर कांग्रेस महागठबंधन सरकार आपके लिए लेके आ रही। इसलिए आप सभी लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ कि आप लोग तीसरे चरण में महागठबंधन के चुनाव चिन्ह हाथ के पंजा, लालटेन, उसके बाद लेफ्ट का जो चुनाव चिन्ह है उस पर वोट देकर महागठबंधन को प्रचंड बहुमत से विजयी बनाए और तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाए। और एक बात आखिरी शब्द में कहूँगा, वहाँ पे कुछ लोग वोट काटने के लिए गए हैं क्योंकि वोट काटने का उनका बिजनेस है, धंधा है। वो अपने प्रदेश में केवल 9 सीटों पर चुनाव लड़ते हैं, जो कि 30 किलोमीटर के अंदर ही ये सब 9 सीटें आती, वहीं चुनाव लड़ते हैं। बाकी जगह पूरे प्रदेश में अपने नहीं लड़ते, लेकिन वो दूसरे प्रदेश में जाकर होशियारी करने पहुंच जाते हैं।
और ये होशियारी भाषणों से नहीं चलती, यह होशियारी भाषणों से नहीं चलती। उनकी बात तो सुनना ही नहीं चाहिए। मैं तो बोलता हूँ धर्म का, कौम का, बिरादरी का जो बात करे उस नेता को खड़ा ही नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो सरकारें चलती है संविधान से चलती है, ना कि भाषण से चलती है, और भाषण से पेट भी नहीं भरता, क्योंकि ऐसे लोग खाली अपनी टोपी सीधी करने के लिए जाकर कौम को बांटने का काम करते हैं, अपने अपने समाज का नाम लेकर लोगों को बांटना काम करते हैं। लेकिन अगर उनसे पूछा जाए कि क्या अपने कौम वालों के लिए इतने दिन से जो सत्ता में बैठे हो काम क्या किए, एक भी नहीं बता पाएंगे। अगर उनसे ये पूछा जाए कि सरकारी जो फंड होता है उस फंड से सरकारी हॉस्पिटल बनाए क्या, हॉस्पिटल सरकारी कॉलेज कुछ लेकर आए क्या फंड से, खाली एक बता दे। क्या कौम के नाम पर वोट देने से कौम आगे बढ़ जाएगी? नहीं। जब तक हम सब मिलकर एक साथ होकर एक अच्छी सरकार, जो सरकार अपने प्रदेश के बारे में सोचे, उसको वोट दे। और ये इस बार बिहार में महागठबंधन जनता की मन की चीज़ लेकर आई है, इसलिए जब महागठबंधन को वोट दें। और आप सभी लोगों से निवेदन करूंगा कि कांग्रेस महागठबंधन को वोट दे, हाथ के पंजे पर वोट दे, लालटेन पर वोट दे, लेफ्ट को वोट दे, और अपने बच्चों के भविष्य के बारे में सोचते हुए बिहार को बदलाव करे। और एनडीए जैसे झूठी पार्टी, मक्कार पार्टी, जो केवल झूठ बोलकर गुमराह करती है, धर्म के नाम पे लड़ाती है, लोगों में नफरत बांटती है, ऐसे लोगों के खिलाफ आप महागठबंधन को वोट करें। धन्यवाद। जय हिंद।